Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well and welcome to my another new vlog. By the way, आज मैं ग्लासगो सिटी सेंटर में मौजूद हूँ और हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी सी हमें करनी है शॉपिंग बिकॉज हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिप जो है वो प्लान किया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो हमें आज करनी है थोड़ी सी शॉपिंग बच्चों के लिए और अब आ गए हैं तो देखते हैं कि क्या शॉपिंग करते हैं। सो व्हाट यू थिंक, वेयर यू वांट टू गो फर्स्ट? H&M? Yes. चलो अर्बन आउटफिटर से कुछ देखिए। I think this is the prettiest one. ये look, One of them are good, but this is. मुझे तो सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। It's very hard from to decide any one of them. I think get this one. Just pick it up. So guys, I love these earrings, so I'm gonna pay now for them. So here I'm in a queue. Oh no, मेरी वीडियो बनाओ। नहीं, मैं आपकी वीडियो नहीं बना रही हूँ। आपको स्लशी चाहिए? नहीं, बच्चों के साथ आने के प्रॉब्लम्स अभी मैं कहती है मुझे तंग नहीं करेंगे। ये तो सिलसिला यहीं पे शुरू हो गया भाई, आगे क्या होगा? सबसे पहले हम जाएंगे KFC, कुछ खिला पिला के बच्चों को, देन आई विल स्टार्ट little bit shopping stuff and all that. You can see the struggle is real, guys. You want to eat KFC? You want to eat KFC? Okay जी, वो है जी सामने विक्टोरिया सीक्रेट एंड अभी कुछ लेना नहीं है मुझे, so I'm not going inside the store. Let's go. This is the Vikrant Galleries और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें, अंदर आपको पूरी शॉपिंग आप कर सकते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं KFC। पहले इनको कुछ खिलाएं, उसके बाद जो काम करेंगे। मुश्किल तरीन काम है इनके साथ। चलो बैठो यहाँ। यहाँ पर हर वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, विंड रहती हैं, तो जब धूप निकलती है, सनी डेज़ होते हैं, तो सब लोग खूब इंजॉय करते हैं। और ये रहा हमारा H&M का थैला जो कि हमने शॉपिंग की है और कुछ सामान इसके अंदर है। सब कुछ चल के आपको घर दिखाती हूँ। बारिश बहुत एक्चुअली स्टार्ट हो गई थी इस टाइम और बहुत मुश्किल हो गया था, मेरा कैमरा फुली भीग रहा था ऑनेस्टली। सो आई थॉट कि मैं जल्दी से आप लोगों के लिए थोड़े से शॉर्ट्स लेती हूँ, बाकी की डिटेलिंग्स जितनी वो मैं आप लोगों के साथ घर चल के शेयर करती हूँ। हमने बस यहाँ से निकलने की फिर हमने जाना था प्राइमार्क से हमने कुछ स्टफ़ लिया बच्चों का, सॉक्स एंड सम अदर स्टफ्स जो कि अंडर गारमेंट्स की कुछ चीज़ें। एंड प्राइमार्क पे जब भी जाएं यार, इतनी लंबी क्यों होती है मुझे देख के बस ना, मैं तो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ कि अब इतना वेट करना पड़ेगा, बस जल्दी से निकलने की करें। यहाँ पे एवरी टाइम जब भी जाएं तो इट्स अ लॉन्ग क्यू एट प्राइमार्क। एनीवेज यहाँ से हमने स्टफ़ लिया, देन वी जस्ट पेड द बिल। फिर जाते आई स्टॉप्ड एट द ब्रांड मैक्स, और ब्रांड मैक्स से ये जैकेट्स मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चों की एंड लकीली मुझे तीनों के साइजेस भी मिल गए थे। सो आई थॉट के ऑलरेडी जैकेट्स उनके पास थी, बट आई थॉट कि चलो इनके लिए मुझे ब्लैक कलर बेसिक में जो चाहिए, पहले उनके पास ब्लू में थी, सो आई थॉट कि ब्लैक कलर एक अच्छा कलर मिल गया एंड लकीली साइजेस भी तीनों की मिल गए हैं, तो वाई नॉट, इट्स अ गुड टाइम कि इसको ले लिया जाए। अच्छा जी, वहाँ से बच्चों की हमने उठाई जल्दी से जैकेट्स एंड अगर एक की चीज़ लें तो फिर तीनों की लेनी पड़ती है, क्योंकि फिर भाई बहुत लफड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। सो मुझे एक के साथ तीनों की चीज़ें लेनी पड़ती है। खैर जी, बहुत कम्फी, बहुत प्यारी मुझे जो है जैकेट्स पूमा की मिल गई एंड ये मैंने अपने लिए सॉक्स ली एंड जल्दी से यहाँ से निकलने की बिकॉज ऑलरेडी पूरा डे जो है वो शॉपिंग पे स्पेंड हो चुका था और बहुत ज़्यादा बच्चे फुली एग्जॉस्टेड हो चुके थे और मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड। शॉपिंग जो है वो एक थका देने वाला काम होता है ऑनेस्टली। ओके गाइज, सो स्टोर से बाहर जाते हुए मेरी इस ब्यूटीफुल से प्यारे से छोटे से क्यूट से लगेज बैग पे नज़र पड़ी एंड आई थॉट के व्हाई नॉट आई शुड grab it for myself because it would be a perfect fit for my stuff. छोटा क्यूट से स्टफ़ रखने के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। एंड देन आई लैंडेड ऑन मैंगो स्टोर एंड आई थॉट कि अपने लिए भी कुछ स्टफ़ खरीद लिया जाए, कुछ ड्रेसेस ले लिए जाएँ, बट वेस्टर्न क्लोथ्स में से ड्रेसेस को ढूंढना मुझे अपने लिए बहुत ही मुश्किल लगता है। किसी की साइज़, किसी के फिटिंग्स, कुछ स्लीवलेस होते हैं, तो इट टेक्स टाइम फॉर माई सेल्फ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है ये काम। सो नाउ आई एम बैक एट होम और घर आते ही जो पहला काम, अभी हाथ बस मैंने धोए हैं
और बच्चों ने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, मम्मी वी आर हंग्री, हमें भूख लगी है, बार बार इनको भूख लगती है। अच्छा, मैंने ये प्लेटर तैयार कर दिया, चिकन नगेट्स बनाए हैं एंड दीज आर वेजिटेबल रोल्स विद केचप। अच्छा, ये वाले रोल मैंने इस दफ़ा ट्राई किया और बहुत मज़ा आया। हमने इन्हीं के चिकन रोल्स भी ट्राई किए थे, क्वालिटी बाइट्स प्रीमियम हलाल फूड, आई थिंक यही नाम है इसका, बहुत मज़े के लगे। और इस दफ़ा मैंने जो चिकन बाइट्स हैं वो भी बाहर से बने बनाए लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, ऑफ कोर्स यू नो, तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा कि। और इस दफ़ा इनके चिकन नगेट्स भी हमने ट्राई किए हैं। पहले मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने बाहर से ही ले लिए और ये भी बहुत बहुत बच्चों ने लाइक किए हैं। सो या दीज बोथ आर वेरी नाइस। सो अब मैं चलती हूँ, बच्चों को ये सर्व करती हूँ, उसके बाद फिर मैं मेकअप रिमूव करूँगी और बस भागम भाग में सारा दिन आज गुजरा है। इट्स यू नो रियली इट वाज अ हेक्टिक डे। ओके गाइस, सो फाइनली नाउ इट्स अ टाइम टू पैक एवरीथिंग। और ये है जी कमरा जिसके अंदर मैंने सारा स्टफ़ अपना, यानी कपड़े, जूते, बच्चों की सारी चीज़ें जो मैं एक ही रूम में इकट्ठे करती जा रही थी। देयर इज़ अ वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू गाइज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद द किड्स, एंड कीप इन माइंड कि जब भी आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आपको एक पूरी लिस्ट तैयार करनी है उन तमाम चीज़ों की जो आप अपने साथ लेके जाएंगे। बिकॉज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलॉन दैन द स्टोरी इज़ डिफरेंट, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन तो आपको बहुत सी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एक ही कमरे में सब कुछ रखती जा रही थी, और मैंने पैकिंग जो है वो 3-4 दिन पहले ही स्टार्ट कर दी थी, यानी कि चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मैं पैनिक हो जाती हूँ जब मुझे जल्दी जल्दी में कोई काम करना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो मिस कर देती हूँ। बट मुझे पता था हमने लंदन के लिए ट्रिप जो है वो प्लान किया हुआ है, एंड इट वाज़ अ 4-day ट्रिप, तो उसी हिसाब से मुझे बच्चों के कपड़े, उनके जूते, उनके खाने पीने की चीज़ें, उनके यू नो एवरी स्टफ़ जो कि ज़रूरी होता है बच्चों के साथ, वो मैं रखना शुरू हो गई थी। बिकॉज़ आपको जल्दी में ना बहुत सी चीज़ें आपके माइंड से निकल जाती हैं। सो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो। सो आप ये देख लें कि मैंने रिहाम का बैग जो है वो प्रॉपरली तैयार कर दिया है, उसके शूज़। एंड वन टिप मोर कि जब भी आप ट्रैवल बच्चे आपके साथ हों तो आपने बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े रखने हैं, उनके एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ रखने हैं, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए ना। और ये है जी मेरे कपड़े सारे, जितने भी मेरे ड्रेसेस जो कि मैंने पहनने थे। कुछ मैंने कैजुअल्स रखे हैं, बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे कंटेंट भी तैयार करना था। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर ना होती तो ऑनेस्टली ट्रस्ट मी मैं इतना सामान कभी भी ना लेके जाती, बस एक आध मेरे पास ड्रेस होता और मेरा ट्रिप हो जाता। बट बिकॉज मुझे आप लोगों के लिए कंटेंट भी क्रिएट करना होता है, वीडियोज़ एंड पिक्चर सब कुछ, तो सब कुछ सारे ड्रेसेस मैंने पहले से डिज़ाइन किए हुए थे अपने माइंड में। मुझे प्लान था मेरे माइंड में कि मुझे क्या कुछ लेके जाना है। अच्छा, बातों ही बातों में मैंने आपको अपनी स्किन केयर भी दिखा दिया है कि स्किन केयर भी मैं अपने साथ लेके गई थी इनके लिस्ट वालों के, एज यू नो दैट कि आई एम लविंग दैट। और ये है मेरा मेकअप का सामान, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा स्टफ़ है, फाउंडेशंस, ब्लशन्स एंड हेयर स्प्रे, 1-2 ब्रशेस थे, मेकअप, लिपस्टिक्स, यू नो, बस छोटा मोटा सा सामान जो बहुत बेसिक होता है। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आई डू ट्राई कि सामान ज़रा कम ही हो, लेकिन जो ज़रूरी था वो तो फिर लेके जाना ही पड़ता है। एंड दिस इज़ माई यू नो किट है आई शेडोज़, और ये मेरी बड़ी ज़बरदस्त ऑल इन वन किट है। इसके अंदर मेरे ब्लशन्स भी हैं, आई शेडोज़ भी हैं, एंड आई यू नो सब कुछ है इसके अंदर ही। सो मैंने जितनी भी इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, जितने भी मैंने लुक्स क्रिएट किए हैं इसी यू नो मेकअप पैलेट से, इसी से क्रिएट किए हैं। एंड हेयर इज़ अ बैग ऑफ ज्वेलरी जिसके अंदर मेरी छोटी मोटी ज्वेलरी है। और इस तरह के जो छोटे छोटे पाउचेज़ होते हैं ना, ये बहुत कन्वीनियंट रहते हैं, और ये हमेशा पाउचेज़ मैं अपने साथ ट्रैवल में लेके जाती हूँ। और ये है मेरी ज्वेलरी जो कि मैं हल्का फुल्का सा, यू नो आई लाइक सिंपल क्यूट ज्वेलरी, और कुछ ज़्यादा हैवी मैं नहीं पहनती हूँ। सो द ज्वेलरी शुड बी वेरी क्लासिक, एंड यू नो कुछ स्टेटमेंट पीसेस होने चाहिए ज्वेलरी के, एंड दैट्स प्रिटी एनफ। तो ये जी 3-4 पाउचेस थे मेरे, एक स्किन केयर का था, एक ज्वेलरी का था, एंड एक मेकअप का था। और अब बारी आती है बैग्स की। बैग्स भी मैं अपने साथ जितने ड्रेसेस थे ऑब्वियसली वो बैग्स भी उसी हिसाब से मुझे साथ लेके जाने थे। एंड या अच्छा, ये तो मेरी कहानी है। एंड ये स्ट्रेटनर भी था, ऑफ कोर्स इसके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं कोई भी लुक कंप्लीट हो सकती। एंड देन ये है मेरा ट्राइपॉड जो कि मेरे साथ हर जगह जाता है, बिकॉज एज ए कंटेंट क्रिएटर आई हैव टू क्रिएट कंटेंट। सो इसके बगैर तो यू नो मुझे सेल्फ कंटेंट क्रिएट करना होता है, सब कुछ खुद ही करना होता है। सो या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बारी आती है शूज़ की। कुछ जूते थे, आई नो कि ये पहने तो नहीं जाएंगे, बट चूँकि मुझे पिक्चर्स लेनी थी, सो दैट्स वाई उसके लिए मैंने रख ली थी। अदरवाइज़
अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं कंटेंट क्रिएटर ना होती तो फिर मैं हील्स तो कभी भी ना लेके जाने का सोचती ना। अच्छा, अब जी बारी आती है स्नैक्स की। बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह जो कि ड्यूरिंग ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और मैंने स्नैक्स का एक बैग भी उनके लिए तैयार कर लिया था, बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं सब कुछ आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडियाज़ हो जाएँ। आई नो यू आर प्रीटी सेंसिबल, और हर किसी को पता होता है कि हाउ टू ट्रैवल, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद द किड्स, बट इस तरह की वीडियो से आपको थोड़ा सा छोटा हल्का फुल्का सा आइडियाज़ मिल जाते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ आर प्रिटी हेल्पफुल। अच्छा, अब ये मेरे शूज़ हैं, जो कि जितने ड्रेसेस उतने शूज़ ऑब्वियसली। तो और स्नीकर्स वगैरह मैं ज़्यादा पहनती हूँ, बिकॉज आई फील प्रिटी कंफर्टेबल बाय वेयरिंग स्नीकर्स, एंड हील्स मेरे लिए पहनना जो है वो किसी चैलेंज से कम नहीं होता, बट फॉर द इंस्टा मैं वो भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। एंड दीज आर माई शूज़। अच्छा, शूज़ का मैंने बैग जो है वो एक अलग से तैयार किया था, ताकि हर चीज़ जो है वो आसानी से मुझे मिल जाए, और फिर गड़बड़ ना हो, और सारे बैग्स जो हैं वो एक ही दम खोल के, और कोई मैस जो है क्रिएट ना हो। सो अलग अलग बैग्स मैंने हर चीज़ के बनाए थे, शूज़ के अलग, कपड़ों के अलग, खाने पीने के सामान के अलग, और ये है टॉयलेटरीज़ का सामान। ये सारा स्टफ़ भी हम साथ लेके गए थे। और नूडल्स, येस, वन थिंग मोर आई विल टेल यू गाइस, कि नूडल्स जब बच्चे साथ हों तो प्लीज़ आप ज़रूर लेके जाएं, अगर आपके बच्चे नूडल्स खाना लाइक करते हैं। लाइक हम बहुत ज़्यादा नूडल्स काइंड ऑफ फैमिली हैं, बहुत शौक से खाते हैं नूडल्स। और वैसे भी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, जैसा कि हम लोग होटल में स्टे कर रहे थे, तो वहाँ पर बच्चों ने खाना बिल्कुल इतने शौक से नहीं खाया। तो फिर उस तरह की सिचुएशंस में जब खाने को कुछ ना हो, तो फिर नूडल्स जो हैं के बहुत काम आते हैं, बिकॉज़ स्कॉटिश फूड जो है वो मेरे बच्चे इतने शौक से नहीं खा रहे थे। लाइक वो जो जिस तरह की करीज़ वगैरह थी तो वो नहीं खाते। हम लोग तो खा लेते हैं, बट बच्चे जो हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो स्पेशली रिहाम बहुत तंग करती है कि मुझे ये नहीं खाना। अच्छा जी, अब ये बैग लास्ट बैग है जो कि मैं ज़ैन का तैयार कर रही थी, और बस ये सारे कपड़े बच्चों के मैंने शॉर्ट्स भी लिए थे, मिक्स एंड मैच रखे थे सारी चीज़ें मैंने। गर्म कपड़े भी थे, शॉर्ट्स भी थी, उनके जंपर्स भी थे, जैकेट्स भी थी, एवरीथिंग, सब कुछ मैं सब कुछ साथ लेके गई थी, ताकि मुझे किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अब आप देख लें कि ये शॉर्ट्स हैं, टी शर्ट्स भी हैं, फुल स्लीव्स भी मैंने रखी हैं। तो एक एक, दो दो, तीन तीन ड्रेस, टोटल मैं पाँच जो है वो इनके ड्रेसेस लेके गई थी, बिकॉज इट वाज अ 4 डे स्टे। तो 5 ड्रेसेस जो हैं वो मैं 5 या 6 ड्रेसेस तो थे ही। और ये मेरी शुरू से आदत है कि बच्चे जब साथ होते हैं तो मैं बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े और एक्स्ट्रा जूते लेके ही साथ चलती हूँ। ये है बैग जो कि मेरे हाथ में होगा, और इसके अंदर मेरा छोटा मोटा सा स्टफ़, लाइक कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, टिकट्स वगैरह, कीज़, और कुछ इस तरह का स्टफ़ जो है, लिप ग्लॉस एंड सन ग्लासेस, वो सब कुछ इसके अंदर ही होगा। सो बस मैं यही कैरी कर सकती हूँ। एंड ये हैं जी मेरे सन ग्लासेस और रिस्ट वॉच, और छोटे से क्यूट से लिटिल से इयररिंग्स जो कि मैं कल पहन के जाऊँगी। और गर्मी, आई थिंक टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सो सन ग्लासेस तो बहुत मस्ट है ना भाई। इसके अलावा जी बस ये चीज़ें हैं, और बच्चों के निंटेंडोज़ जो कि मैं रखना बिल्कुल भूल गई थी, फाइनली मुझे याद आया कि ये तो बहुत ज़रूरी स्टफ़ है। और ये जो है ना साथ में चार्जर, एंड अल्लाह का शुक्र है मुझे बाय द वे याद आ गया बस जाते जाते ही, तो ये भी मैंने बैग में रखने हैं। अब मैंने सारे बैग्स क्लोज़ कर दिए हैं, बट अभी मुझे याद आया कि निंटेंडोज़, वो भी मुझे रिहाम ने याद कराया कि मम्मी माय निंटेंडो वेयर इज़ दैट। सो अब ये भी मैं रखती हूँ, दोबारा से ज़िप खोलती हूँ, किसी बैग में एडजस्ट करती हूँ। बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं इसको अपने मेरे हाथ में बैग होगा उसी में रख लूँ, क्योंकि ये टूट ना जाए ड्यूरिंग द ट्रैवल। तो फिर चीज़ें बड़ी थोड़ी सी सेंसिटिव जो होती हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ़, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हाथ में जो मेरा बैग होता है तो उसी में कैरी करूँ। सो ये रहा आज का छोटा सा व्लॉग, एंड फाइनली हियर एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, एंड नाउ आई एम फीलिंग सुपर रिलैक्स्ड। बच्चों के साथ ट्रैवल करना बिल्कुल आसान काम नहीं है गाइस, बट क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने उनके लिए कुछ मील प्रेप्स किए थे, मैंने बॉक्सेस तैयार किए थे। ये मेरे पास जिंगर चिकन मैंने खुद ही घर में बच्चों के लिए बनाया, बॉक्सेस उनका मील इस तरह से प्रेप किया है। कुछ नगेट्स का पोर्शन था, बर्गर्स थे, जिंगर बर्गर्स एंड चिकन पीसेस। 2 बॉक्सेस जो है मैंने चिकन बिरयानी के बना लिए थे। सो आई न्यू दैट इट वाज एन 8 आवर ट्रैवल बाय रोड हम लोग जा रहे थे, तो लंच तो हमारा जो है वो रास्ते में ऑब्वियसली होना था। एंड जब बाहर जाते हैं तो हलाल ऑप्शंस बहुत प्रॉब्लम होती हैं हमें खाने पीने में, तो बेटर है कि बच्चों के लिए खाना जो है घर से आप लेके जाएं फॉर फर्स्ट डे। अच्छा, जब मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी, मैंने खाना खाया, थोड़ा रिलैक्स किया, अर्ली मॉर्निंग हमें जाना था, सो एवरीथिंग वाज डन, आई वाज फीलिंग सो रिलैक्स।
let me know if you like the today vlog. See you soon inshallah in the next vlog.